वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। बिपार्ट में जो हम लोगों का सेकेंड फेज का ट्रेनिंग शुरू हुआ था, आधा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों का एक सप्ताह का शिमला टूर है। अलग अलग ग्रुप अलग अलग जगह गए हैं, जैसे कोई तेलंगाना गए हैं, कोई पुणे गए हैं, कोई दिल्ली जा रहे हैं, कोई शिमला जा रहे हैं। तो हम लोग का ग्रुप का शिमला टूर है और उसके बाद एक सप्ताह का और क्लास है। फिर हम लोगों का यहाँ से जो सर्विस कन्फर्मेशन के लिए दोबारा बुलाया गया था। एंड वन थिंग आई मस्ट टेल यू, वी आर रियली वेरी फॉर्चुनेट दैट वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि हम लोग को दोबारा आने का मौका मिला। क्योंकि आप जब एक बार फील्ड में जाइएगा तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे हेडेक्स होते हैं, बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होते हैं। तो थोड़ा सा आप जब यहाँ पर आते हैं तो उन चीज़ों से आपको रिलैक्स मिलता है। बहरहाल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब हम लोग का सर्विस कंफर्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ फॉर्मल बात करने वाले हैं, जैसे कि सरसठवीं का कब से इंडक्शन या कंबाइंड जो कोर्स है वो ट्रेनिंग शुरू होने वाला है, 68वीं के इंटरव्यू के संबंध में, 69वीं के मेंस के संबंध में, 70वीं पीटी के संबंध में, और एक छोटा सा ओवरलुक मैं आपको बताऊंगा कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे इन CIC मतलब कंबाइंड इंडक्शन कोर्स में, जो 67वीं 68वीं 69वीं 70वीं या आगामी कोई भी जो कंबाइंड एग्जामिनेशन होता है BPSC का, वो पास करके आएंगे तो उनका दिनचर्या क्या होगा, उनको क्या क्या चीज़ें करनी होंगी वहाँ पे। तो हर एक चीज़ पर हम लोग बात करेंगे, इनफॉर्मल बात होगा। इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम आपको बता रहे हैं कि हम लोगों का जो ट्रेनिंग है वो 31 तारीख को वैलिडेक्शन हो जाएगा, यानी कि हम लोग को 31 तारीख को छोड़ दिया जाएगा। फिर 1 से हम लोग अपने फील्ड में जा करके योगदान देंगे। जो अभी अपुष्ट खबरों से, जो सूत्रों से जो सूचना मिल रही है, अपुष्ट खबरों के अनुसार जो है, जो 60वीं का कंबाइंड कोर्स शुरू होने की बात जहाँ तक की जा रही है वो जनवरी में की जा रही है। 3 जनवरी के आसपास की बात की जा रही है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे पिछला बार डोजियर इत्यादि भेजा गया था विभाग के द्वारा, वो सब चीज़ें नहीं की गई हैं। तो उसका एक अल्टरनेटिव जहाँ तक अभी खुल के सामने आया है, यदि ये 3 जनवरी से कोर्स ट्रेनिंग शुरू होता है 67वीं वालों का, तो यहीं पर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, जैसा कि ऑडिटर वालों के साथ किया गया था। तो एक ये संभावना बन रही है। और यहाँ के जो कुछ मतलब सोर्स हैं उन्होंने बताया, हालांकि कन्फर्म उन्होंने नहीं किया, कि 3 जनवरी 2 या 3 जनवरी के आसपास आपका हो सकता है। तो चलो उतना शुरू हो जाएगा तो अच्छी बात है। इस बार 4.5 महीना का आपका कोर्स होने वाला है। बहुत ही रिग्रेस कोर्स होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको नई देखने को मिलेंगी। जो CIC फर्स्ट ग्रुप के साथ जो फीडबैक आया है और जो सुधारात्मक कदम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जब आप पहली बार यहाँ पर आइएगा तो निश्चित रूप से आप घर से आए हैं या फिर किसी जॉब से आए हैं, यहाँ का ट्रेनिंग बहुत ही रिग्रेसिव होगा और बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रेनिंग है, क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है। पहली बात तो आपको कैंपस से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। जो भी कुछ आपको करना है कैंपस के अंदर ही करना है, शॉपिंग हो, खेल कूद, जो भी वॉट एवर यू वांट टू डू, ठीक है ना। संडे को आपको गेट पास मिलेंगे, या फिर बहुत इमरजेंसी केस में आपको यदि बाहर जाना है तो गेट पास बनवाने होंगे। ये चीज़ें हैं आपके लिए। पूरे कोर्स के दौरान आपको 4 दिन का छुट्टी मिलेगा, CL मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहली बात, आपको 5:30 बजे, जैसे कि अभी दिसंबर तक 5:30 बजे आपको PT ग्राउंड में पहुंचना होता है। वहाँ से आपको 1 घंटा PT करना होता है, और PT बहुत एसेंशियल है। यदि कोई आदमी PT छोड़ता है तो उस पर सो कॉज होते हैं, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि PT को लेकर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता है। इनकेस आप बहुत बीमार पड़ गए या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई तो वो अलग बात है, नहीं तो PT आप नहीं छोड़ सकते हैं। पहली बात होगी। अभी के अनुसार टिल दिसंबर तक यही है कि 6:30 बजे आप वहाँ से आते हैं। फिर 6:30 से लेकर के 8:30 के बीच में 1.5 घंटा का आपको समय मिलता है, जिसमें आपको नहाना होता है, तैयार होना होता है। उसके बाद लंच मतलब ब्रेकफास्ट करना होता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद 8:30 बजे आपको क्लास में भी इन हो जाना होता है। बायोमेट्रिक सिस्टम भी शुरू कर दिया गया है। 4 बार बायोमेट्रिक लगता है। एक बार जब आप इन करते हैं तब, जब आप लंच के लिए 1:15 बजे निकलते हैं तब, फिर लंच के बाद वापस जब 2:15 बजे जाते हैं तब, और एक बार 6:15 में जब आप वापस निकलते हैं फाइनल क्लास करने के बाद, तो 4 बार आपको बायोमेट्रिक लगाना होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आपको जब 8:30 बजे आप इंटर करते हैं तो 1.5 घंटा का क्लासेस होते हैं। 2 क्लास के बाद आपको 11:30 बजे टी ब्रेक होगा, उसमें कुछ आपको स्नैक्स वगैरह भी दिया जाएगा। उसके बाद फिर 1 क्लास होगा, और उसके बाद आपको 1:15 बजे लंच होगा।
लंच के बाद फिर से 2:15 के बाद से आपको 2 क्लास लगेंगे, 1.5 घंटा के क्लास, और 5:15 बजे आपको छोड़ दिया जाता है टी ब्रेक के लिए। वहाँ पर भी आपको हल्के फुल्के स्नैक्स मिलते हैं, और फिर 5:30 से आपको क्लास लगा दिया जाता है 45 मिनट का, जो नॉर्मली हिंदी या नोटिंग ड्राफ्टिंग या अंग्रेजी या प्रशासनिक भाषा इस तरह का क्लासेस होते हैं। फिर 6:15 बजे जब आप छूटते हैं तो वापस आपको जाना होता है 15 मिनट के अंदर अपने हॉस्टल रूम में, और हॉस्टल रूम में उसी में 15 मिनट में तैयार होकर के 6:30 बजे आइदर आप योगा जाएं या फिर पीटी योगा करें या फिर आप जिम करें, वो भी बहुत एसेंशियल होता है। वहाँ पर भी अटेंडेंस बनता है, वहाँ पर भी आप मिस कर जाते हैं तब भी आपको शौकाज आ जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो शुरुआत में आपको थोड़ा सा लगेगा कि हम बंद गए हैं, लेकिन धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाइएगा, और जब यहाँ से आप जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि इस ट्रेनिंग का और यहाँ पे रहने का अपना क्या महत्व है। एक छोटा सा ओवरव्यू था कि ट्रेनिंग में आपको क्या करना पड़ता है। 67वें वालों का है, प्रपोज्ड है। पोस्ट खबरें बताती हैं कि जनवरी से हो सकता है आपका शुरुआत, 2 या 3 जनवरी की बात चल रही है, बट कन्फर्मेशन अभी तक नहीं है। तो आप उसी अकॉर्डिंग अपना तैयारी कर लें, जो भी छोटा मोटा काम बचा हुआ है उसको आप कर लें। यदि आगे बढ़ते हैं तो अच्छी बात है, आपको कुछ और समय मिलेगा। चलिए, ये तो हो गई आपको एक ट्रेनिंग का क्या ओवरव्यूज़ है वो बता दिया मैंने। 68वीं के इंटरव्यू आपको पता है कि जनवरी में शुरू हो रहे हैं, और बहुत पॉसिबल है कि 68वीं का फाइनल रिजल्ट आपको जनवरी लास्ट तक देखने को मिल जाएगा, ये बिल्कुल तय बात है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इंटरव्यू जो नया सिनेरियो उसमें क्या किया जाए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो 68वीं के इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और आपने जो ऑप्शनल लिया है, ऑल्दो ऑप्शनल को ऑप्शनल बना दिया है 68वीं से, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको ऑप्शनल से सवाल इंटरव्यू में नहीं पूछे जाएंगे। ऑप्शनल से भी आपको इंटरव्यू में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका जानकारी रहना चाहिए। और करंट अफेयर्स की जो भी चीज़ें हैं, कम से कम 2-3 महीना का, और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उस 1 महीना के विंडो में, और ख़ास करके जो जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन का न्यूज़पेपर हो गया या फिर चीज़ें हो गई, उसको आप अच्छे से देख लें। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को आप बस पढ़ें, पोस्ट प्रेफरेंस से आप बस देखें। और एक बात याद रखिएगा, बिहार में अब भी सिचुएशन बेस्ड तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत दौर रहता है। आप जितना क्वेश्चन का सवाल का जवाब दीजिएगा उतना आपके फेवर में रहता है। हालांकि आपको नेगेटिव, मतलब जिस सवाल का आप आंसर नहीं जानते हैं उसका गलत उत्तर नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने ऋषभ जी का इंटरव्यू भी किया था, जिनको हाईएस्ट मार्क्स मिला था 96। उन्होंने अपना पुलिस जो पोस्ट है उनको पहले दिया था, और उस पर उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। 1 या 2 क्वेश्चन पर उन्होंने सॉरी बोला, बाकी सब का उन्होंने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया। इसका नतीजा उनको 96 मार्क्स मिला था। तो 90 प्लस कर रहे हैं, एक तो 90 ही बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है इंटरव्यू में, और यदि आप 90 प्लस कर रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब आपका सिलेक्शन के बाद रैंक कितना चढ़ जाएगा इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो उस मैटर पर आप तैयारी कीजिए। और हो गया आपको कि 69वीं मेंस की जहाँ तक बात की जाए तो उसका क्या, देखिए 69वीं के लिए मेरे पास मात्र 2 ही जो कॉपी थे एफिलेटेड वो आ पाए, जिसमें को मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम पर, उसको आप देख लीजिए। और बुलेट्स फॉर्म्स और शॉर्ट टाइप में आप देखिए कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, क्योंकि GS2 में आपको 20 क्वेश्चन का उत्तर देना है। और इस बार पॉसिबल है कि बहुत सारे आपको इनोवेटिव जो करेंट से रिलेटेड या फिर जो हालिया, मतलब कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है जिसका हालिया मुद्दों से संपर्क हो, उस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके जो ट्रेडिशनल टाइप के भी क्वेश्चन है उसमें भी शॉर्ट्स बुलेट फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टू द पॉइंट, प्रिसाइज वे में डाटा का इस्तेमाल, इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको कैसे करना है। प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अल्टीमेटली आपका जो कंटेंट है वही मायने रखता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैंने मुकेश जी का जब RTI जो बोल रहे कि एवोलेटेड कॉपी आपके साथ शेयर किया था, तो उसमें आपने देखा था कि अक्षर बहुत ज़्यादा ये नहीं था, लेकिन उनका कंटेंट था, इसलिए उनका नंबर मिला। हाँ, यदि आप कंटेंट के साथ बेहतर प्रेजेंटेशन करते हैं, आपका हैंड राइटिंग अच्छा है, तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि इन सब चक्कर में आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो ये हो गया 69वीं के लिए। तो ऑब्वियसली जी जान लगा दीजिए, अच्छा ऑप्शन है आपके पास, इसको क्रैक कीजिए। 70वीं का आपको पता है कि 30 सितंबर को इसका एग्जामिनेशन होगा। अब जो भी कंबाइंड एग्जामिनेशन होंगे वो 30 सितंबर को ही होंगे। तो अभी से आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। तो मेरा अपना सलाह है कि पूरा भी समय दें अपने आप को। जो NCERT का बुक्स है, चाहे वो 6ठा से लेकर के 10वां तक हुआ या फिर कुछ 11वां 12वां का हुआ, जिसमें कि साइंस हो गया,
ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन चीज़ों को आप अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है ना। और उसके साथ साथ कम से कम एस्से हो या फिर GS1, GS2, इसके कुछ जो ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चंस हैं उसको आप कर लें। आपका एक राउंड तैयारी हो जाना चाहिए। और जब एक दो दो हाँ 2 महीना बचेगा, मतलब PT से पहले 17वीं के, तब आप उस पर पूरा फोकस कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन तो काफ़ी बढ़ गया है, इसीलिए आपका तैयारी भी उसी लेवल पर अब होना चाहिए। तो 17वीं वाले कर सकते हैं उसके लिए। ऑब्वियसली UPSC का PT का 10 साल का क्वेश्चन, या UPPSC का PT का 10 साल का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसी तरह 69वीं वाले जो एस्से देख रहे हैं, तो हमारे पास मात्र एक 68वीं का एस्से का सेट है, ठीक है ना। तो उसको आप देख लीजिए। कुछ UPSC वाले सेट देख लीजिए एस्से का, UPPSC वाले एस्से का सेट देख लीजिए। और जो बिहार सेक्शन है, मतलब 100 नंबर का जो एक सेक्शन जो बिहार से पूछता है एस्से में, तो बिहार के जो कुछ प्रचलित, चाहे वो मैथिली के हों, भोजपुरी के हों, मगही के हों, 10-20 जो पॉपुलर प्रोवर्ब्स हैं, कहावतें हैं, उसका आप अच्छे से कर लीजिए एक बार, तो वो आपके एक पेपर में रहेगा। तो ये सब चीज़ें हो गई, 69वीं 70वीं तक की बात हो गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ तक हम लोग की बात है, अब हम लोग जा रहे हैं शिमला, तो वहाँ पर कुछ दिन एंजॉय करेंगे। जो नए बच्चे आएंगे उनको भी भारत दर्शन ट्रिप पर भेजा जाएगा। उन लोगों को ड्राइविंग सिखाया जाएगा। ओपन एयर ऑडिटोरियम बन रहा है, तो डेवलपमेंट लगातार हो ही रहा है यहाँ पे, और नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी यहाँ पे। और विपार्ड में बिताया गया आपका समय आपके लाइफ का सबसे, मतलब आपके पूरे सर्विस पीरियड का सबसे इम्पोर्टेंट समय होगा। तो आइए इसको अच्छे से आप एंजॉय कीजिएगा। जो बाकी तैयारी कर रहे हैं 68, 69, 70, आप लोग भी अपना पूरा तैयारी करें और जम के तैयारी करें। अब आप ये समझिएगा कि थोड़े दिन की पढ़ाई से BPSC निकाल लीजिएगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है। आइदर वो PT हो या मेंस हो, आपको फुल फ्लेज टाइम देना ही पड़ेगा। और अभी से यदि आप देखिए तो मैं मान के चलता हूँ कि PT में 9 महीना का और मेंस में आपको साल भर का समय है। तो ऑब्वियसली जो अभी जीरो से भी तैयारी करना चाहेगा, यदि एक बार सिलेबस अच्छे से समझ ले, जो पैटर्न, जो ट्रेंड्स चेंज हुआ है, ट्रेंड्स की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप अच्छे से तैयारी कर लें, तो निश्चित रूप से आप 70वीं को बहुत अच्छे से 1 अटेम्प्ट में क्रैक कर लीजिएगा। और ऑब्वियसली चुनावी वर्ष होगा, तो 70वीं का वैकेंसी मे भी अप्रैल में आए और अच्छे खासे सीट हों, इसकी उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि 68वीं और 69वीं दोनों में कंपेरेटिवली उतने अच्छे सीट नहीं थे 67वीं के, तो मे भी 70 में अच्छे सीट्स हैं, तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 68वीं वाले यदि इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उनको अपने परिवेश के बारे में बहुत अवेयर होना होगा। जो चीज़ें बिहार में हो रही हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है, बिहार में चल रहा है। अभी जो 4 राज्यों में जो चुनाव के नतीजे आए हैं, बिहार में जो जातिगत जनगणना के बाद जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, इवन हमको क्रिकेट से सवाल पूछ दिया गया था। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं पेपर में। आपका जो न्यूज़पेपर है, तो चीज़ों का ध्यान आप रखना, छोटी छोटी चीज़ों पर। और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपका जेस्चर, आपका पोस्चर इंटरव्यू में हर एक चीज़ मायने रखता है। और इंटरव्यू में मिला हुआ आपका एक नंबर आपको सिलेक्शन और आपका रैंक डिसाइड करता है। तो यही सभी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो बस आज एक फॉर्मल चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करने के लिए आया था। और फिर भी इसके बाद भी आपके दिमाग में कोई सवाल रह जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसको टेक आउट किया जाएगा। समय बहुत कम मिलता है इंटरव्यू, मतलब यहाँ पे आने के बाद विपार्ड में, तो बहुत ज़्यादा रेगुलर वीडियो अपलोड हो नहीं पाता है। और फील्ड में जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर होता है। फिर भी कोशिश किया जाएगा कि इसी में से व्यस्तताओं में से आपके लिए समय निकाला जाए और आपको मार्गदर्शन किया जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे से लाभान्वित भी होते हैं, और जब उनका कमेंट आता है और जो भी हमारे पास नॉलेज होता है उसके साथ मैं शेयर करता हूँ और उनका प्रॉब्लम सॉल्व भी होता है। तो यही बस कहना है। थैंक यू वेरी मच। यदि चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें।